नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सोल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज पढ़ाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। दोस्तों, लोअर वाला वीडियो आप देख चुके हमारा हैं। ये दूसरा वीडियो है जो थोड़ा लेवल ऊंचा रहेगा। देखिए पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए। यदि किसी वस्तु को 70 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 50 रुपये में बेचने पर उठाई हानि का 4 गुना है, तो हानि बताएं। दोस्तों देखिए, ऐसे प्रश्न में क्या है, 70 रुपये लिखे हैं, मान लेते हैं x रुपये लाभ हुआ। कितने रुपये लाभ हुआ? x रुपये। तो यहाँ पर x लिख लेते हैं। अब देखिए लाभ कितना हुआ? x, और पूछता है 4 गुना हानि होती है, तो भैया 4x हानि हो गई। कितने में? 50 रुपये में। 50 रुपये में हानि हो गई, ठीक है। अब इधर देखिए क्या होता है, इधर ये वाला हम घटा लेते हैं। कितना बच्चा? 20 रुपये है। ये जोड़ लेते हैं क्योंकि 2 रंग है ना, एक बार हानि एक बार लाभ, तो 5x। अब देखिए 5 चक्कू 20, x का मान कितना आया? x का मान आया 4, यानी जो हानि हुई वो 4 रुपये की हानि होगी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यदि किसी वस्तु को 20 रुपये में बेचने पर प्राप्त 5% का लाभ होता है, तो 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य बताइए। क्या बताना है? विक्रय मूल्य। देखिए कितने में है? 20 रुपये में बेचता है तो उसे कितना लाभ होता है? 5% का। तो क्रय मूल्य क्या निकालते हैं? 100 ऊपर और 5 इसमें जोड़ दीजिए। अब विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से हम 10 जोड़ देंगे। किसमें? 100 में। प्रतिशत के लिए नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 11 चौक 44 और ये 0 बटे 21। क्या करेंगे? भाग कर लेंगे। देखिए 21 भाग करते हैं 440 को। 21 दूनी कितने होते हैं? 42। कितना बच्चा? 2। 20 हुआ। 0 बढ़ा लेते हैं, पॉइंट लगाते हैं। अब कितने पर काटते हैं इसको? 9 पर काटेंगे। 9 एक कम, पॉइंट लगाते हैं ना, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। कितना बचा? 1। यहाँ पर कितना बचा? 1। फिर 0 बढ़ा लेते हैं। फिर कितने पर काटते हैं? 5 पर। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, छोड़ देते हैं। तो क्या आएगा? 20.95। 20.95। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यदि किसी वस्तु को 80 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो 6% लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताइए। देखिए वस्तु को हमने 180 में बेचा तो 5% की हानि हुई। भैया क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ऊपर 100 में 5 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, बटे में 95। अब 6% का लाभ चाहिए, तो 100 में भैया 6 जोड़ दीजिए और बटे में 100 लिख दीजिए। 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल। अब क्या करते हैं, इसको काटते हैं 5 से। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 नवा 45। अब क्या करते हैं, इसे गुणा कर लेते हैं। 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 एकम 16 बटे 19 तो शायद ना मालूम हो, तो क्या करते हैं, फिर भाग कर लेते हैं। 19 को 1696 को भाग करते हैं, 80 पर काटते हैं। कहे काटते हैं भैया? 80 पर। 8 9 72 के 2, 8 एकन 8 7 15। कितना बचा यहाँ पर? 9 से 2 गए, कितना बचा? 7। यहाँ पर कितना बचा? 1, फिर 6, 176। अब काटते हैं 9 पर। 9 9 81 का 1, 9 1 9 8, 9 8 कितने होते हैं?
9 9 81 का 1 और 9 करना 9 8 17, कितना बच्चा 5, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। 19 दूना 38, 19 दूना 38, कितना बच्चा 2, यहाँ पर कितना बच्चा 1, 0 बढ़ा लेते हैं। फिर 19 छक्का काटते हैं, 6 9 54 और 6 करना 6 और 5 11, तो भैया 89 रुपये 26 पैसे, 89 रुपये 26 पैसे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, किसी वस्तु को 900 में बेचने पर जितना लाभ होता है 100 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिए, तो देखिए इसमें एक तो फार्मूला होता है x प्लस वाई बटे 2, x प्लस वाई बटे 2। देखिए इसमें x भैया क्या है 900 प्लस y क्या है 100 बटे 2, जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 1000 बटे 2 बराबर 500 रुपये, बराबर 500 रुपये। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 500 रुपये होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने पर 50 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बहुत सिंपल है प्रश्न। 5% भैया इसमें क्या है हानि है, क्या है हानि है। 10% क्या है इसमें लाभ है, 10% लाभ है। कितने अधिक मिलते हैं 50 रुपये। देखिए अगर 2 रंग है तो जोड़ दीजिए, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, तो जोड़ दीजिए। अगर एक रंग है तो घटा दीजिए, तो इसमें क्या है 2 रंग है, तो कितना हुआ 15%। कितना हुआ 15%, जिसकी वैल्यू दे रखी है 50 रुपये, तो भैया 100% की वैल्यू क्या होगी इसकी 50 गुणे 100 बटे 15। 5 2 50, 5 3 15, 100 और 10 की गुणा करेंगे तो कितना होगा भैया 1000 बटे 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, यानी 333.33 रुपए होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 900 तत्कालीन धन जिसका मित काटा 90 रुपए है, एक महाजनी लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, मित काटा बटे तत्काल धन, तत्काल धन एक्स स्क्वायर बटे वाई, एक्स स्क्वायर बटे वाई, यानी 90 का स्क्वायर बटे 900। 90 का स्क्वायर होगा 9 9 81 बटे डबल जीरो बटे 900। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 9 81, यानी 9 रुपए जो है उसका मित काटा महाजनी लाभ होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 450 की वस्तु को बेचने में 10% का लाभ हो, यानी वस्तु को 450 में वस्तु की जो का मूल्य है वो 450 रुपए है, और कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, तो भैया 450 गुणे 110 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 11 25 55, 11 चौक 44 और 5 कितने होते हैं 11 25 55 के 5, 11 चौक 44 और 5 49, यानी जो वस्तु को है आप 495 में बेचेंगे तो जो है 10% का लाभ होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, मोहन किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। बहुत सिंपल है, 100 में बेचा, 100 में उसने जो है खरीदा और 80 में बेचा, तो भैया कितने प्रतिशत, कितने रुपए की हानि हुई 20 रुपए की। प्रतिशत हानि के लिए होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये बेसिक चीजें हैं, जो 20 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है
100 रुपए, 0 से 0 कैंसिल। 20% की जो है हानि होगी। प्रश्न, मोहन किसी वस्तु को 180 में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ चाहता हो तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए, मोहन जो है 180 रुपए में बेचता है, कितने बेचता है 180 में, तो उसे 25% की हानि हो जाती है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने बता चुके हैं आपको, 100 ऊपर और 100 में 25 घटा दीजिए, आपका क्रय मूल्य निकल आया। अब भैया निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, और कितना लाभ होना चाहिए उसे 25% का। तो 100 में 25 जोड़ दीजिए और प्रतिशत के लिए बटे 100 कर दीजिए। 100 से 100 कैंसिल। 25 तिया 75 और 25 पंचे 125, 3 छाक 18, 6 पंचे 30 और ये 0। तो वो वस्तु को जो है 300 रुपए में बेचेगा तो 25% का उसे लाभ होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी। 1 रुपए में वह 12 टॉफियां बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, यानी 1/12 गुणे 100/80। अब इसका क्या है, क्रय मूल्य निकल आया। क्या निकल आया, क्रय मूल्य। अब आगे बोलता है 20% लाभ कमाना है तो कितने में 1 रुपए की टॉफी बेचेगा। तो भैया 120/100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 1/4 दूनी 8, 1/4 दूनी 8। ऊपर क्या था, रुपए, नीचे क्या था, टॉफियां, यानी 1 रुपए में वो 8 टॉफियां बेचेगा। यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 12, यदि किसी वस्तु को 200 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 50 रुपए बेचने पर उठाई हानि का 5 गुना है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फार्मूला लिख लीजिए, NB प्लस A N+1। ये फार्मूले से हम इसे लगाएंगे। देखिए, जहां पर जो N है, जहां पर N कितना है, इसका N है 5 और B है 50 और A है 200 रुपए। A है 200 रुपए। अब फार्मूले में सेट करते हैं तो 5 गुणे 50 प्लस 200, 5 प्लस 1। अब 25 और ये 0 प्लस 200/6, 4 2 6 यानी 650/6, 650/6। अब काट ले, सॉरी 450, 650 नहीं 450 काट लेते हैं। 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30 यानी 75 रुपए होगा। कोई वस्तु, प्रश्न नंबर 13 देखिए, कोई वस्तु 6% लाभ पर बिकती है। इस वस्तु को 50 रुपए अधिक में बेचा होता तो 11% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, वस्तु को अगर हम इस फॉर्मूले में आपको सेट करना होगा, x माइनस वाई, जहां पर x बराबर 11 और y बराबर 6, प्रतिशत के लिए आप गुणे में 100। देखिए 50/11 माइनस 6 गुणे 100 बराबर 50 गुणे 100/11 से 6 जाए कितना बचेगा, 5, 5 एक कम 5, 5 0 0, 100 दो शाम कितने होते हैं, 1000। तो वस्तु को जो है 1000 में बेचा जाता। प्रश्न नंबर 14 देखिए, दो समान विक्रय वस्तुओं को जिनमें एक पर 20% का लाभ दूसरी पर 20% की हानि पर बेचा जाता है
तो प्राप्त लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे में जब विक्रय मूल्य समान हो, जब विक्रय मूल्य समान हो तो हमेशा लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। तो भैया लॉस बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर बटे 100, जहां पर एक्स कितना है? 20%। तो 20 का स्क्वायर कर लीजिए बटे 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 बटे 100। 0 से 2 0 कैंसिल। 4% की क्या होगी? हानि होगी। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 10 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या है? x माइनस वाई, x बटे x माइनस वाई, जहां पर x बराबर क्या है? 8 और y बराबर क्या है? 10। x बराबर 8 और y बराबर 10। प्रतिशत के लिए गुणे 100, तो 8 बटे 10 माइनस 8 गुणे 100 बराबर 8 गुणे 100 बटे 2। 2 चक्कू 8 बराबर 400 रुपए। क्या हो? 400 रुपए। 400 रुपए नहीं, 400%, यही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां पर भाव का केस है। क्या है? भाव का केस है। यानी 10 वस्तुओं को खरीदा और 12 वस्तुओं को बेचता है तभी मूल्य होता है। यानी वो कहता है कि अगर हम 10 बोरे आलू लाए, 10 बोरे मान लीजिए 1000 रुपए के आलू लाए, तो 12 बोरे अगर बेचेगा तभी उसके जो है 1000 पूरे होंगे। यानी जो है 10 वस्तु का बराबर है 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। यानी 12 माइनस 10, 2 वस्तुओं की उसे क्या हुई? हानि। क्या हुई? हानि। भैया इस केस में एक सूत्र होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे विक्रय। चेंज हो गया? विक्रय। तो भैया इसमें 2 गुणे 100 बटे विक्रय कितना था? 12। 2 छंग 12, 2 तियां 6, 2 पंचे 10, 50 बटा 3, 3 करना 3, 3 छाक 18, 3 छाक 18, 16.66% का हानि हो गया। प्रश्न नंबर 17 देखिए, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या है? वो कहता है हम 8 वस्तुएं खरीदते हैं और 5 ही वस्तुएं बेच देते हैं, हमारे पैसे जो जमा पूंजी है वो आ गई। भैया 3 का उसे लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 8 का खरीदा और 5 का बेचा, 3 का क्या हुआ? लाभ। तो भैया 3 गुणे 100 बता चुके हैं ना, लाभ गुणे, लिख देते एक बार है, लाभ गुणे 100 बटे विक्रय मूल्य, बटे विक्रय मूल्य। कब? ये भाव का केस है। ये कैसा केस है? भाव का केस है। तो गुणे विक्रय कितना था? 5। तो 5 चक्कू 20, 20 पंचे 100, 20 तियां 60% का उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। 60% का लाभ हुआ उसे। प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से एक वस्तु खरीदकर 6 रुपए की 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसमें पढ़ने में ही जो है समझ में नहीं आया, लेकिन बनाने में आप समझ जाएंगे। कैसे? देखिए, इधर दोस्तों लिखिए अपना रुपया। क्या लिखते हैं? रुपए। इधर लिखिए आप वस्तु। प्रश्न को एक बार सबसे से पढ़ लीजिए, बनाने में समय नहीं लगेगा। कितने में बेचता है? 5 रुपए था, फिर 6 वस्तु था, फिर 6 रुपए था, 5 वस्तु था। अब देखिए इस प्रकार से गुणा करिए। 6 छाक कितने होते हैं? 36, पचम 25, पचम 25, माइनस कर दीजिए। अब जिसे घटाते हैं वही बटे में लाते हैं, प्रतिशत के लिए गुणे 100।
तो भैया 36 से 25 जाएंगे, कितना बचेगा? 36 से 25 जाएंगे, कितना बचेगा? 11 और बटे 25 गुणे 100, 25 चक्कू 100, 4 11 चौक 44% का उसे लाभ होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, एक दुकानदार 10 रुपए में 6 टॉफियां खरीद कर उन्हें 5 रुपए में 2 की दर से बेचता है, प्रतिशत लाभ बताइए। इधर लिखिए, देखिए रुपए, इधर लिखिए वस्तु। 10 रुपए में कितना बेचता है? 6 टॉफियां, फिर 5 रुपए में 2 टॉफियां, 5 रुपए में 2 टॉफियां। तो भैया ये मल्टीपल कर लीजिए पहले, 5 छक्का 30 माइनस 10 दूनी 20, जिसे घटाते हैं उसे गुणे में बटे में लाते हैं। 30 से 20 जाएंगे, कितना बचेगा? 10 बटे 20 गुणे 100, 20 चक्कू 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 5 2 50, 50% का उसे लाभ होगा।